हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वैष्णवी से बिमला ठाकुर, घनाटी ब्रांच। तो आज हम सिखा रहे हैं इनको प्लाजो। ये कल ड्राफ्टिंग दी थी हमने ये वाली, तो इसी के उस पर सिखाएंगे। और इसमें म्यानी भी लगेगी प्लाजो में। एक होता है पेंट प्लाजो, एक होता है सिंपल प्लाजो। तो सिंपल प्लाजो बना रहे हैं। हिप 40 है, थाई 24 है, लेंथ 36 है, बॉटम 16 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ये हमारे डबल आंच का कपड़ा है ये, तो इसको हमने फोल्ड कर दिया है। तो मेरे जो किनारी है ना, ये मेरी तरफ है, किनारी मेरी तरफ है। तो किनारी को हमेशा यहाँ पे निकाल देते हैं इसको, ताकि हमारा कपड़ा खींचे ना। इस किनारी को हम इस तरह से निशान लगाएंगे कि निकाल देंगे इसको। यहाँ से हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। पहले हमेशा कपड़े को सीधा करना होता है। अब यहाँ से हम 2 इंच नेफा लेंगे। हमें 2 इंच नेफा लेना है। मैं आपको इंच टेप से बता देती हूँ। 2 इंच हमने नेफा ले लिया है। यहाँ से 2 इंच नेफा लेना है, ठीक है। 2 इंच नेफा लेना। उसके बाद लेंथ लेनी है 36 इंच। तो 35 है इनकी, तो हम 35 लेंगे। 35 हमने लेंथ ले ली, ठीक है। उसके बाद कितना रखना आपको, 2 या 3 फोल्ड के लिए? 3 रखना है। 3। तो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है, यानी कि 35 में 3 इंच एक्स्ट्रा रख दिया हमने। अब यहाँ से हमें आसन आना है नीचे, हिप का तीसरा हिस्सा। तो हिप का तीसरा हिस्सा है इनका 13.3। 13.3 में अगर 2 जोड़ते तो 15.3, लेकिन 15.3 आसन 7 इंच से कम नहीं होना चाहिए, और 14, 14.5, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इनका आ रहा है 15.3, तो हम 14 ले लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिप नहीं है इनकी। या तो हिप का चौथा हिस्सा निकालते हैं या तीसरा हिस्सा निकालते। तो हमने 14 आसन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हिप का 3 + 2 15.3 आया इनका। तो हम 15.3 पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे 15.3 का। यहाँ पे भी 15.3 का निशान लगाएंगे। इसको मिला देंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद आधा इंच अंदर आना है हमने। आधा इंच की ऐसे शेप दे देनी है इस तरह से। और 1 इंच यहाँ पे अंदर आना है। अगर 1 इंच नहीं आ सकते आप, तो आपकी स्केल पट्टी होती है, शेप वाली पट्टी होती है, आप उससे भी ले सकते हो। तो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, ठीक है। ये आसन हो गया मेरा। इसके बाद 14 इंच लिया मैंने यहाँ से। ये मैंने 14 इंच लिया, 2 इंच छोड़ के, ठीक है। अब हमारी बॉटम है 16। तो 16 का आधा लेना है 8, और -1 करना है इसमें, ठीक है। तो 7 ले लिया हमने यहाँ पे हमने ये 7 ले लिया, और यहाँ पे भी 7 ले लिया। और ये शेप वाली पट्टी लेनी है आपने। ये शेप वाली पट्टी है हमारी। इसको हमें यहाँ पे रखना है इस तरह से, ऐसे करके, और यहाँ पे निशान लगा देंगे इसमें इस तरह। देखो, इससे शेप अच्छी आ जाती है। और यहाँ पे भी हमें तिरछा सा निशान लगाना है। इस तरह से रखना है इसको, और यहाँ पे इस तरह से तिरछा निशान लगाना है इसमें, ठीक है। अब हमने इसी पट्टी को ऐसे रखना है। और जितना आपको मार्जिन चाहिए, 1 इंच चाहिए, आधा इंच चाहिए, कम से कम मार्जिन रखना है इसमें। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे भी हमने मार्जिन रख दिया, और इस मार्जिन से इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ पे भी हल्का सा तिरछा आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग स्टार्ट करेंगे तिरछी। ये बहुत ही ईजी होता है और जल्दी भी बन जाता है, और देखने में भी अच्छा। यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हाथ ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा हाथ करना है ऐसे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट कट रहा है, और इस पे निशान भी लगाने हमने कि ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रंट का एक निशान लगा देंगे, और ये उल्टी साइड है, और यहाँ पे भी उल्टी साइड का एक निशान लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम पॉकेट का निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट है ना। तो पॉकेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच छोड़ना है, ठीक है। 2 इंच छोड़ने के बाद हिप का छठा लेना है। तो 6 इंच में आपकी आराम से हाथ आ जाता है। 6 इंच में तो आप 6 इंच ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 6 और 5, 4 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पॉकेट के निशान लगे। अब हम इसको इस तरह से प्यार से ऐसे करेंगे, और इस वाली साइड को अपनी तरफ लेंगे, ठीक है। ये वाली साइड है हमारी, इस तरह से घुमाना है हमने, और अपनी तरफ लेना है, ठीक है। तरफ ले लिया इस तरह से, ठीक है। उल्टे हाथ की तरफ कम कपड़ा है, सीधे हाथ की तरफ हमारा ज़्यादा कपड़ा है। तो हम यहाँ पे 2-2 इंच छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2-2 इंच का एक निशान लगाएंगे। 2 इंच, 2 इंच, ठीक है। सारे में 2-2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको हम मिला देंगे ऊपर,
स्केल देना बेटा। हमने क्या करा है कि जो हमने फ्रंट काटा था ना, उसके बाद हमने ये वाला लिया है। तो ये तो यहाँ से फोल्ड है ना, इस तरह से फोल्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच लिया, 2 इंच की एक लाइन खींच दी। ये हमने लाइन खींच दी है। जो 2 इंच खींचा है फ्रंट, हमने इसी के बिल्कुल साथ रखना है ऐसे। 2 इंच के बाद हमने ये फ्रंट को रख देना है इस तरह से। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच, अगर हिप 40-42 है तो 2 इंच बढ़ना है, अगर कम है तो 1.5 इंच 1 इंच बढ़ सकते हो। और यहाँ पे सीधा ही रहेगा हमारा, क्योंकि ये लेंथ है, ये हमारी बॉडी राइज है, तो यहाँ पे ये सीधा इस तरह से इसी में ही मिल जाएगा। और सेम ऐसे ही कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें म्यानी लगेगी, तो हमने इसकी शेप ऐसे नहीं दी है, ठीक है। ये सिंपल है तो सिंपल ही बना रहे हैं हम। अब इसकी कटिंग करेंगे। और इस बिल्कुल इसी के साथ कटिंग करेंगे नीचे तक को। यहाँ पे सीधा लेना हमें इसे, ठीक है, सीधे साथ ऐसे सीधा कट करना है। ये काट दिया हमने, ये हमारा कट गया। अब इसमें हमने यहाँ से ये फोल्ड होता है ना, ये भी काट देना है। ये जो फोल्ड था हमने वो काट दिया है। और आपने करना है कि किनारी जो है, अगर जैसे कई बार प्रॉब्लम करती है किनारी, तो आप इसको काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो नहीं भी काट सकते, ठीक है। वैसे किनारी लेते नहीं है, ठीक है, किनारी को नहीं लेते, इससे सिकुड़ जाता है कपड़ा, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको, कटिंग समझ आ गई। अब हम म्यानी बताते हैं आपको। म्यानी की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच होनी चाहिए, बड़ों के लिए 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच लेना है और आधा इंच हमें मार्जिन लेना है, ठीक है। अब इसको हमें ऐसे करना है, ठीक है, इस तरह से किया। अब हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ हमारी 7 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, तो हमें 7 इंच तो लेनी है लेंथ। जैसे हमें 7 इंच लेंथ ली है, तो हमें 1 इंच मार्जिन भी रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना है ऐसे, तभी यहाँ मेरी 2 निकलेगी ना, ठीक है। इसको फोल्ड करने के बाद अब मुझे आधा इंच यहाँ पे छोड़ना है, आधा इंच इधर छूट गया, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लेना है चौड़ाई, 2.5 इंच का मैंने एक निशान लगा देना है, ठीक है। इसको हमने इसमें मिला देना है यहाँ पे, और इसकी कटिंग हमारी यहाँ से होगी मार्जिन रखते हुए, इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से हमारा आधा इंच की शेप कट जाएगी ऐसे। इसकी हम कटिंग करेंगे। ये इस तरह से, ये हमारी म्यानी बन गई इस तरह से, देखो ये, ठीक है। चलो, थैंक यू। आज पजामे के प्लाज़ो की कटिंग बताइए, सिंपल प्लाज़ो। वैसे प्लाज़ो कई तरह के होते हैं, तो हमने सिंपल वाला प्लाज़ो बताया आज, म्यानी वाला। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।